पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब उस सरपुरुष के पास और उसको बता देना कि ऐसे ऐसे मैंने इसके अंदर सभी वो आत्माएं जो तेरे साथ आना चाहती थी बीज रूप में डाल दी हैं, और ये बहन जितने भी तू कहेगा उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर देगी। इसमें ऐसी शक्ति भी मैंने भर दी है, वचन में शक्ति दे दी है। सहजदास ने जाकर के ज्योत निरंजन से सारी वार्ता सुना दी और लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब वहां दोनों अकेले रह गए, सरपुरुष और ये लड़की जिसको अब दुर्गा कहते हैं, जो अष्टंगी कहलाती है। अब ये दोनों रहे तो लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। तो पुण्यात्माओं, ये बलात्कार की जो बुराई हमारे अंदर घर की है सभी प्राणियों में, ये वहीं से रोग लगा था। अब जो जिस राजा यानी जिस भगवान के जिस स्वामी के राज में हम रह रहे हैं, उस जैसा भाव सबका बन ही जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो ज्योत निरंजन ने वहां उस लड़की के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की अपना हर सामर्थ्य तक अपनी इज्जत की रक्षा के लिए वो सब कुछ करती है। तो उस दुर्गा ने कहा कि ज्योत निरंजन बात सुन, देख, पहले अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन थे, बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, हम आपके छोटे भाई बहन हैं। अब मैं पिता के वचन से उत्पन्न हुई हूँ लड़की, आप पिता के वचन से हुए हो लड़के, तो मैं आपकी बहन हूँ और बहन के साथ ये दुष्कर्म तुझे पापग्रस्त कर देगा, तू जुल्म ना करे। और मेरे पास पिता की दी हुई वो वचन शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पर ज्योत निरंजन जो है वो कामवश इतना अंधा हो गया था, वासनावश, कि उसने एक नहीं सुनी और लड़की के साथ अत्यधिक निकट आकर दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोला तो लड़की ने कोई और चारा ना दिखा, सूक्ष्म रूप बनाया और उसके अंदर प्रवेश कर गई। मुख के माध्यम से पेट में चलेगी और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसको लगी नहीं, सुरक्षा का स्थान नहीं मिला। और वहां पेट से पुकार किया परमात्मा से कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, हे पिताजी मेरी रक्षा करो। परमात्मा को पता था कि इनको किसे लड्डू देगा, यूं आकर जाकर पता था पहले। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर, जो प्रथम सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे, उनमें से सहजदास, जोगजीत, अचिंत, तो जोगजीत का रूप बनाकर उस सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड में प्रकट हो गए और कहा कि ज्योत निरंजन तने जुल्म कर दिया। ऐसे सच्चे लोक में जो ऐसा जुल्म करता है उसको बहुत भयंकर दंड मिलता है। सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार किया करेगा। तूने इस लड़की को अपने निगल लिया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया है। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसके पेट को चीर कर, और कहा कि तुम दोनों अब निकल जाओ 21 ब्रह्मांड को लेकर इस सच्चे लोक तय सतलोक से। अब वहां उस ज्योत निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, विनय की, गिड़गिड़ाया कि भाई मुझे माफ करवा दो पिताजी से। खुद मालिक खड़े थे और खड़े थे वो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा ने कहा कि निकल जा, बस अब तेरे लिए कोई स्थान नहीं है इस सच्चे लोक में। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अदृश्य हो गए और ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े वहां से।
दुर्गा और वो दोनों ही रह गए। अब वहां से 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक के अंतिम छोर से, और ये 16 शंख कोश नील पद्म शंख इतनी दूरी पर आकर के किस ब्रह्मांड ये चक्कर लगाने लग गए। अब ज्योति निरंजन के मन में और ज्यादा क्रोध पैदा हो गया और उसने ठान ली कि जितने भी आत्माएं जन्म होंगे वो भगवान की आत्मा तो उसी की है, उनको सताऊंगा और उस सतपुरुष को यानी पिता को दुखी करूंगा, उनकी आत्माओं को खूब सताऊंगा। अब उसके बाद उसने दुर्गा के साथ फिर से वही अपनी इच्छा पूर्ति करने की चेष्टा की। लड़की ने फिर से विनय किया कि ज्योति निरंजन मेरे पास वचन शक्ति है, आपको सृष्टि चाहिए, मैं सृष्टि रच दूंगी, आप ये जुल्म ना करो। देखो पहले तो आप मेरे बड़े भाई और मैं आपकी छोटी बहन, दूसरे में आपके पेट से बाहर आई हूं, आपकी बेटी होगी। यानी उसने हर कोशिश की किसी तरह इसकी बुद्धि ठिकाने आ जा। दुर्गा ने खूब चेष्टा की पर वो नहीं माना। तो उसने देख लिया कि कोई चारा भी नहीं है, मैंने अपने पैर पे आप कुहाड़ा मारा, जिस कारण से उसने समर्पण करना पड़ा और जिस कारण से दुर्गा और इस काल के संयोग से सबसे पहले 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, वो रजोगुण युक्त कर दिया, क्योंकि इस काल ने 21वें ब्रह्मांड में एक स्थान बना रखा है अलग से, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी ऐसे ही इसने रचना कर रखी है। जिस भी ब्रह्मांड में ये रचना शुरू करता है उसके ऊपरले क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं इसने। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हैं, एक कक्ष में एक कमरे में चित्र लगे हैं अश्लील, तो वो तो समझो रजोगुण प्रधान कमरा है, और दूसरे में लगे हैं साधु संत फकीरों के, तो वो सतोगुण प्रधान कमरा समझ लो स्थान, और तीसरे में लगे हैं सूरवीरों के शहीदों के, तो वो समझ लो तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे जिस कक्ष के अंदर बेहुदी फिल्में लगी हों, चित्र लगे हों, वहां जब कोई रहेगा उसका भाव वैसा ही बना रहेगा, ऐसे ही विचार बने रहेंगे। और जब जाएगा दूसरे कक्ष में जहां साधु संत फकीर महापुरुषों के चित्र लगे हैं, उनकी जीवनी लिखी हो, तो उनको पढ़कर ऐसा ही भाव बन जाता है, अच्छे विचार बन जाते हैं, तो सतोगुण प्रधान क्षेत्र हो गया। और फिर जहां जाते हैं उस सूरवीरों के फोटो लगे हों, देशभक्तों के लगे हों, उनकी गाथाएं लिखी हों, उनको पढ़ पढ़कर वैसा ही मन में वैसी प्रेरणा बन जाती है। ठीक इसी प्रकार इस काल भगवान ने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के स्थान पर 3 स्थान बना रखे ऊपर के पोर्शन में, एक रजोगुण प्रधान, दूसरा सतोगुण प्रधान, तीसरा तमोगुण प्रधान। और वहां ये क्या छल करता है, अपना रूप तो बना लेता है ब्रह्मा जैसा पंचमुखी, और दुर्गा को सावित्री रूप बना लेता है, और सबसे पहले उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं, और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो लेता ये वहीं रहते हैं, जिस कारण से वो बच्चे की वृत्ति, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप उस जैसा ही जन्म लेता है, तो वो रजोगुण ब्रह्मा बन जाता है। उसके बाद उसको अचेत कर देते हैं और परवरिश कोमा में रखकर परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद ये जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो वहां पर जाकर के ये स्वयं विष्णु रूप बना लेता है, 4 भुजा बना लेता है, और विष्णु जैसी शकल बना लेता है, और दुर्गा की लक्ष्मी जैसी सूरत बना लेती है। और तब ये वहां रहते हैं, तो दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त होता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं, और जब तक उसकी जन्म नहीं होता तब तक उसको वहीं रखते हैं, तो वो वैसे ही गुणों से युक्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर ये जाता है और दुर्गा को ले जाता है, दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है, और स्वयं को शिव जैसा जटा वटार ऐसे स्वरूप बना लेता है, तो वो लड़का फिर वैसी ही सूरत का उत्पन्न होता है और उसमें वही गुण हो जाते।
इस प्रकार ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर जब ये युवा हो जाते हैं, इनको शेषनाग पर विष्णु को, और फिर उससे निकाल के एक कमल, एक जादूगर भी कर सकता है ये काम, उसकी नाभि से कमल निकाल दिया और उसमें उसके ऊपर ब्रह्मा को सचेत कर दिया, उधर शिव को वहां से ला करके सचेत कर दिया वहां कैलाश पर्वत पर, उन तीनों को इकट्ठा कर दिया। श्री देवी भागवत के 3 स्कंद में आपको अभी दिखाएंगे, उसके अंदर पूरा विवरण लिखा हुआ है। इन तीनों को इकट्ठा किया, विमान में बैठाया दुर्गा ने, विष्णु जी बेहोश पड़े थे, उसमें से एक देवी निकली, फिर वो सचेत हुआ, फिर आगे विमान में बैठा कर ले गई। वो लंबा प्रकरण है, अलग से बताएंगे। फिर क्या हुआ, इन तीनों को घुमा फिरा के और इनको अलग अलग द्वीप दे दिए, अलग अलग इनकी राजधानी बना दी। ब्रह्मा जी को ब्रह्मापुरी में बना दी, विष्णु जी को विष्णु लोक बना के वहां दे दिया, छोड़ दिया, शिव जी को शिवलोक बना के छोड़ दिया। अब तीनों का विवाह करना आवश्यक था। दुर्गा ने अपने ही वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और तीनों को समुद्र में गुप्त कर दिया अपने सिद्धि से, युवा लड़कियों को, और उधर से इन तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर में। अच्छा, आकाशवाणी की उसने, काल ने अपनी पत्नी से कहा कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा और मेरा भेद नहीं बताओगी किसी को। यदि तूने मेरा भेद बता दिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब ये दुर्गा फंस गई, इसके अनुसार चलना इसकी व्यवस्था होगी, और इसके कहने से 100 झूठ बोलती है, सब छल करती है, अपने पुत्रों को भी वास्तविकता नहीं बताती है। अपनात्मा, अब आपके मन में ये आएगा कि पिताजी तो जानी जान थे, उन्होंने तो हमें नहीं आने देना चाहिए था यहाँ पर। पुण्यात्मा, हम इतनी प्रबल इच्छा होगी हमारी, डटे नहीं डटे। एक समय ये दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था और वहाँ एक हमारा भी कंस्ट्रक्शन काम था और साथ में एक नहर वालों का भी कंस्ट्रक्शन कार्य था। तो वहाँ एक लड़की मजदूरी कर रही थी। दोपहर के समय वृक्ष के नीचे मजदूर भी बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे, हम भी अपना खाना ले गए थे, वो खा रहे थे, वो बच्चे भी, वो मजदूर भी खाना खुना खा रहे थे। और एक लड़की रो रही थी बुरी तरह। उसके 2 बच्चे थे, एक तो वहाँ नीचे सो रहा था मिट्टी में, और एक को उसने वृक्ष के टांग रखा था, एक कपड़े में बांध कर, जैसे पालना सा बना देती है। उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है, ना खाना खाया आपने? उसने बताया कि मैं एक बहुत बड़े धनी बाप की बेटी थी और मैंने अपने कर्म आप फोड़ लिए, जिसके आज मैं विवाह किया है, मैंने अपनी मर्जी से विवाह किया है, और ये हमारे वहाँ नौकर था और मैं इसके जाल में फंस गई। मेरे माता पिता ने मुझे खूब समझाया, बेटा बहुत दुख पावेगी और हम ब्याह ही तो करना है, हम कर देंगे, तेरा अच्छी तरह करेंगे, अपनी देख रेख में रखेंगे। लेकिन मैं कतई नहीं मानी, मैं इतना आसक्त होगी इस दुष्ट व्यक्ति पे। अब तो रो रही थी वो अपने कर्मा ने, और मैं रात को भाग गई थोड़ा बहुत जेवर गहना लेकर घर से, और इतनी दूर आ गए कि हमारे माता पिता को हमने बताया भी नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अब मेरे 2 पुत्र हो गए, जो धन में लाई थी वो सारा इसने शराब पी कर खो दिया। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पी कर घर पे पड़ा है, इसलिए रो रही हूँ। मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। माँ बाप ने तो बतेरी समझाई थी पर मैं मानी नहीं। तब परमात्मा की ये कथा दास को याद आई कि हमने भी ऐसे अपने पैर पे को आड़ा मार रखा है, हम डटे नहीं डटे, और ऐसे ही फिर बाद में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। अब वो दयालु उस पिता से भी दयालु है, अब कह रहा है बेटे बच्चों तुम फिर आ जाओ यहाँ पर, हमें फिर वापस आने का एक तरीका बता रहा है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब इन तीनों का विवाह करना कंपलसरी था।
दुर्गा ने अपने वचन से 3 पुत्री उत्पन्न की, आकाशवाणी की। फिर उस काल ने उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। पर पुण्यात्मा, आप ये ना समझना कि दास ने ये सदग्रंथ पढ़ के थोड़ी बहुत अटकलबाजी ला रखी है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये वाणी लिखी हुई है जो दास आपके रूबरू करेगा। और आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है जिसको आज तक हमारे धर्म गुरु नहीं बता सके। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता यही ये काल है, हमेशा ये गुप्त रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। तो कहने का भाव ये है, अब ये क्या बता रहा है 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में गीता जी के, कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरा घटिया और अटल नियम है। मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। और ये जन समुदाय अबुद्ध यानी बेबुद्धि के, मंदबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूं, श्री कृष्ण में बोल रहा था वो प्रेत की तरफ, ज्योत निरंजन ये काल। वो कहता है कि मैं ये मेरा घटिया अटल नियम है, अनुतम अवय, ये अटल नियम है मेरा, अनुतम माने घटिया, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। तो इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, सदग्रंथों में हमने अब पाया है ये लिखा हुआ। जब ये बुद्धि काम की परमात्मा कबीर जी की दया से वो सदग्रंथ समझ में आए हैं। तो उसने कहा कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा, तो मेरा भेद मत बताना और सारे संसार को संभाल। तब दुर्गा ने कहा कि आप अच्छी बात करते हो, मैं एक औरत और इतने बड़े 21 ब्रह्मांड को कैसे संभालूंगी। अब मैं फंस गई, आपके कितने नाच नचाले, तो कैसे संभाल पाऊंगी मैं। तब उसने कहा था कि तू चिंता मत कर, सब कुछ मैं करूंगा, पर करूंगा गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं लगने दूंगा। आकाशवाणी की इस काल ने कि दुर्गा इनका विवाह कर। तब दुर्गा ने देवी जी ने अपने मुख से, अपने वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और समुद्र में छुपा दिया। उसने सारा बता दिया काल ने, इनको समुद्र में छुपा दे जाके अपनी शक्ति से अचेत करके। और उधर से मैं सारी व्यवस्था करता हूं वहां पर। इस काल ने एक पर्वत रखा, उसके चारों तरफ शेषनाग लपेट दिया और कहा 3 पुत्रों को भेज दिए, उस सागर मंथन करें। अब तीनों वहां पर गए, दुर्गा ने बता दिया कि जाओ सागर मंथन करो, वहां सारी व्यवस्था मिलेगी। इन्होंने जो ही वो पकड़ के लाए, तो कब बहाना था, अपने आप घूम रहा था, सारा कुछ बहाना था। तो उसमें से 3 लड़कियां निकली। दुर्गा ने कहा था कि जो भी वस्तु निकले उसकी पहचान रखना, अलग अलग लाना। जो प्रथम निकले, द्वितीय निकले, तृतीय निकले, उनको याद रखना कौन सी पहले, कौन सी दूसरी, कौन सी वस्तु तीसरी बार आई। तो 3 लड़कियां आई, वो फंक्शन अपने आप बंद हो गया, नहीं चला। वो समझ गए कि बस यही मिलना था। वापस आ गए, अलग अलग लड़कियों को साथ लेकर के माँ से बताया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय निकली थी, ये तृतीय निकली थी। इसी प्रकार इन 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। प्रथम ब्रह्मा का हुआ था, दूसरा विष्णु का हुआ था, दुर्गा और इस काल के संयोग से, और तीसरा शंकर का हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि जो प्रथम निकली थी उसका नाम सावित्री रखा और ब्रह्मा से विवाह कर दिया। वहां कोई बारात नहीं थी उस समय। पुण्यात्मा कुछ ध्यान देना है दास के वचनों पर। जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का विवाह हुआ, शिव का विवाह हुआ, वहां बारात नहीं थी। माँ ने कह दिया यह लड़की बेटा तेरे ब्याह दी, हो गया ब्याह। ऐसे दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा और विष्णु से शादी कर दी जो दूसरी बार निकली थी, और तीसरी बार जो निकली थी सबसे लास्ट में वो शंकर से ब्याह दी। अब जो हम ड्रामा करते हैं ये हम भगवान के विधान के विरुद्ध करते हैं। बारात ले लेना, नाचना और कूदना और फंड करना। तो यहां से फिर इस काल भगवान की सृष्टि प्रारंभ हुई, सुर असुर उत्पन्न हुए। आगे फिर चलकर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी सृष्टि से भर गई। अब इसका प्रमाण आपको थोड़ा सा
600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई, अपनी अमृतवाणी में सुनाता हूं ताकि आपको विश्वास होगा। ये देखिएगा कबीर सागर, ये देखिएगा कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम। ये कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। और इसके कौन है? ये मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये अब हम इसके ज्ञान बोध में आते हैं। ज्ञान बोध में और बोध सागर, ज्ञान बोध का 21 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। यहां देखिएगा, अब परमात्मा ने क्या कहा है कि धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, क्योंकि परमात्मा का विधान है, परमात्मा का जो नियम है वो अटल है। और यही वेदों में प्रमाणित है कि वेदों में भगवान की महिमा लिखी है परमात्मा की। उसमें कहा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है। ऊपर चौथे लोक में भी भगवान रहता है, जहां से बैठकर सबकी रचना करता है, और वहां से फिर नीचे के लोग सतलोक में भी रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में। वहां से गति करके चलता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान बताता है, यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, और अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो बोल बोल के उच्चारण करके सुनाता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यथार्थ जो भक्ति और यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है, उसमें है वो यथार्थ ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा और प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान पुण्यात्माओं परमात्मा ने स्वयं बोल रखा है। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको दास सुना रहा है। तो जिन अच्छी आत्माओं को मिलता है, दृढ़ भक्तों को, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत हो गया वो, बागपत वाले, और उत्तर प्रदेश वालों को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। तो उनमें से धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया, उसके बाद वही एज इट इज ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया। बीच में महापुरुषों को ज्ञान अवश्य दिया, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को इतना विस्तार से नहीं बोला, क्योंकि वो भगवान ने उस समय बोल ही रखा था। और गरीबदास जी को इसलिए दोबारा बुलवाया क्योंकि बीच में इन कबीर पंथ में घुसे हुए काल के दूतों ने कबीर सागर में कुछ ना कुछ अपनी अक्ल से
सूझबूझ से फेरबदल कर दिया था, लेकिन कुछ अधिकतर कबीर सागर भी सुरक्षित ही है। जहां परमात्मा की दया हुई, इनकी बुद्धि ने वहां पहुंची है। तो यहाँ जो धर्मदास जी हैं, ये उन पुण्य आत्माओं में से, अच्छी आत्माओं में से है, जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर मिलते हैं। अब दास आपको वो रचना सुनाएगा परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, जो अपने मुख कमल से बोली वाणी आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। अब कबीर सागर से पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कोई नो ना सोचे वैसे बनावटी बना रखी होंगी। 600 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी है, भगवान की बोली हुई वाणी है, धर्मदास जी ने लिखी है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों को भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अपना आत्मा पहले इससे, अब यहाँ क्या है, परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा को पहले तो धर्मदास जी को आदि नाम के महिमा बताई है। आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला। ये देखिएगा, आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला। गुप्त मता पावे जब जो कोई, गहत गेही तज बैरागी होई। आदि नाम गुप्त संसारा, जो पावे हो जग से हो डारा। अब कहते हैं धर्मदास ये जग बोराना, और कोई ना जाने पद निर्वाणा। धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे हैं कि इस मोक्ष मार्ग को कोई नहीं जानता। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास जी, जो मोक्ष मार्ग में तुझे बताने जा रहा हूं, इससे कोई परिचित नहीं है। और जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे भी कोई परिचित नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा सुना पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। जो हम अभी तक श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान आदि को भगवान माना करते थे, कहते इनसे वो अलग है, वो परमात्मा। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। ये आदि राम है, जो पहले का सबसे पुरातन सनातन भगवान। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। यहाँ राम राम सब कहते हैं, लेकिन आदि राम जो सनातन परमात्मा है, उसके विषय में कोई नहीं जानता। कहते राजा राम सबको यह जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। इस राजा राम को सब जाना, आदि राम को नहीं जानते। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीनों देवताओं की उत्पत्ति सुनाता हूँ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। अब कहते हैं ज्ञानी सुनेगा, बुद्धिमान सुनेगा तो तुरंत स्वीकार करेगा, और मूर्ख सुनेगा तो नहीं कहेगा झूठ बोला है, कहाँ से ले आया ये कथा, कहाँ से ले आया। तो परमात्मा कहते हैं बुद्धिमान सुनेंगे ना सारे प्रमाण देख के, तो वो स्वीकार करेंगे, हृदय से लगाएंगे सच्चाई को। और मूड होते हैं वो तो मान्य नहीं करते, तो उनके लिए नहीं है ये कॉलेज, ये स्कूल उनके लिए नहीं है, ये तो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए है ये ज्ञान। अब क्या बताते हैं देखिएगा, माँ अष्ट ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताते हैं,
माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर साहब के सबसे पहले ज्योत निरंजन की अंडे से उत्पत्ति की, पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की उसी परमात्मा ने। फिर इन दोनों के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। देखिएगा, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर देव निरंजन ये काल के मन में दोष आया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। वासना वश होकर काल ने पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहि करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। कहते हैं टेर सुनी, उसकी आवाज सुनकर पेट से सतगुरु यानी हम वहां पहुंचे, अष्टंगी को बाहर निकाला। अब देखो, अब 22 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं ज्ञान बोध के। धर्मराय कहते हैं काल निरंजन को, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा के प्रजनन इंद्री नहीं थी, उसने नाखून से बनाई काल ने। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को सो रही तब आशा। काल और ज्योत और निरंजन और दुर्गा ने, धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब दुर्गा और काल के संयोग से दुर्गा ने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धरे गए, रखे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, परमात्मा की जानकारी कैसे प्राप्त हो। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। सबको गलत ज्ञान से ये प्रेरित रखता है, भ्रमित रखता है। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं इनका पिता कौन है, इतना धोखेबाज है ये। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके खोजने में लगे हुए हैं, आज तक वो अपने पिता को भी प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि इसने कसम खाई है, इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक रूप, और इस रूप के दर्शन आज से तेरे से पहले ना किसी ने किए, ना आगे को कर सकता। ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी कोई इस मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं होती। और वेदों में ब्रह्म का नाम है ओम, उसकी साधना से ब्रह्म प्राप्ति होती है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं दर्शन नहीं दूं किसी को, तो इससे वेदों में वर्णित विधि से निरंजन पाया नहीं, मिला नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। जिसलिए इन्होंने, जिस कारण से सभी ने उसको निराकार घोषित कर दिया है। अब परमात्मा ने आकर बताई सारी ए से लेकर जेड तक सारी कहानी, तब ये समझ में आई। अब देखिएगा, 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने धोखेबाज, ठग। और 3 लोग जीव कीन आहारा, 3 लोग के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है और इनको भी ये खाता। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, उसके 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। तो यहाँ ये खुद कहता है, इस परमात्मा ने भी कहा है कि तीनों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी और एक दिन इनको भी खाएगा। ये देखिए, फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। इन सबको खाता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचते हैं। अब तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंतर जीव करते हैं सेवा। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों पुत्र इस काल और दुर्गा के पुत्र हैं।
तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। अंधर माने ज्ञानहीन अंधे, ज्ञान नेत्रहीन अंधे इन काल के पुत्रों की पूजा करते हैं। जैसे आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में प्रमाणित किया है। उसमें गीता ज्ञानदाता भी यही है, ये कहता है काल भगवान कि इन तीनों त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, इनसे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं। ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। तो यहाँ ये क्या कहते हैं देखिएगा, परमात्मा ने कहा कि तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे ज्ञान नेत्रहीन, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे प्राणी इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तीनों देवताओं की। और परमात्मा कहते हैं तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिनो कैसे उतरो पार। अब देखिएगा, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि राम को न पहचाने। इस राम कृष्ण ने तो सारे जाना है, उस आदि ब्रह्म को, आदि राम को नहीं पहचानते। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। अब देखो कितनी गहरी वाणी कही है। तीनों देव असुर अवतारा और ताको बजे सकल संसारा। अब क्या बताया परमात्मा ने, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके ही अवतारों को श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में सभी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। देखिए, तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। अब जैसे राम के साथ रावण का भी भजन होता है और कृष्ण के साथ कंस का भी होता है, ये असुर थे। आगे क्या बताया है, तीनों गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। धर्मदास मैं कहूँ पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। अब ये स्पष्ट हो गया, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये कथा सुनाई थी सृष्टि रचना। वैसे तो परमात्मा जब आते हैं कबीर जी तभी सुनाते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ना ये ऋषि जानते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता जानते, क्योंकि ये सब मुझसे उत्पन्न हुए। तो जैसे पिता की उत्पत्ति को बच्चे कैसे बताएंगे, वो तो दादाजी बतावेगा। तो वो सबके ग्रैंडफादर, सबके जनक, सबके दाता, सबके परमात्मा वो परमेश्वर कबीर जी हैं, जो जोराहा रूप में काशी में 120 वर्ष रह कर गए। उन्होंने, वो सबके जनक है, उन्होंने आकर ये ज्ञान बताया। जैसे कबीर साहब उन विद्वानों से पूछा करते थे, हमारे आचार्यों और शंकराचार्यों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ज्ञान की टाइम फिस हो जाती, जो कि अजर उम्र है, उनका कोई माता पिता नहीं है, ये लोकवेद सुनाया करते थे। और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के विषय में बताया है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी में है कबीर हुआ। तो पुण्यात्मा, कबीर इज गॉड। और ये सृष्टि रचना भगवान ने अपने द्वारा रची हुई पहले ही बताई, और बाद में जो क्रियाएं हुई वो भी बताई। और इसके जो दास ने कबीर परमात्मा के द्वारा बोली हुई अमर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो 600 वर्ष पहले बोली गई थी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा लिपिबद्ध की गई थी, उससे पढ़कर भी सुनाया। और यही प्रमाण आपको आप दास ने सैकड़ों बार पुराणों में, वेदों में और गीता में दिखाया। तो पुण्यात्माओं, कबीर इज गॉड। सौभाग्य आपका, आपको ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अब
कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाव। समझ में आ गया तो सिर पर पाँव रख लो, यानी बहुत स्पीड से, अर्थात सब बुराइयों को छोड़ो और जग से नाता कम करो, परंपराएं घटाओ और सफर पर बढ़ो, भगवान के पाने वाले मार्ग पर चलो, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये अल्लाहु अकबर हम सभी आत्माओं के जनक हैं और हम यहाँ काल के लोक में फंस गए और यहाँ पर सभी प्राणी महादुखी हैं। पुण्यात्माओं, जब तक अपने को ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक हम इसी व्यवस्था को बहुत ही अच्छा मानते थे। किसी की मृत्यु हो गई तो शोक व्यक्त करने चले जाते थे। एक अंत में जो दूर अपने खुद चोट लग जाती तो बुरा हाल होता, किसी दूर के नाते में या कुल के किसी दूर के व्यक्ति को ये दुख होता, मृत्यु हो जाती, तो हम औपचारिकता ही करते रहते थे कि उनको उनके यहाँ जाना ही जाना है क्योंकि वो हमारे यहाँ आए थे, मृत्यु हुई थी और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, जिस कारण से हमने अपने आप को ऐसे ही ढाल लिया। इन कष्टों को सहन करने की एक आदत सी बन गई। अब परमात्मा ने आके याद दिलाया कि इन कष्टों का कारण क्या है, क्योंकि आप गलत स्थान पर रह रहे हो और दूसरा कारण ये है कि आपको ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, और जिस कारण से आप वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सके जिससे आपका ये कष्ट, जन्म और मृत्यु का ये दुख और इस गंदे लोक में निवास सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस ज्ञान को स्वयं बताने के लिए परमेश्वर अपने निज धाम से आते हैं, जहां हम और आप पहले रहा करते थे। वहां सर्व सुख था, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारा परिवार था। हम परिवार को लेकर ही डूब गए, सह परिवार यहाँ आ गए इस काल भगवान पर आसक्त होकर के। हमने सोचा वहां कुछ और अच्छी व्यवस्था होगी। अब इसने हमारी यहाँ पर कैसी झांकी काट रखी है, कैसा जुलूस निकाल रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, कोई सूअर बना दिया। अपने ही कर्मों से कोई राजा बन जाता है, आगे साधना सत्य न मिलने से फिर गधा बन जाता है। पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीनता आज तक हमें यहीं पर रोके रहने में सफल रही। अब परमात्मा ने आकर वो यथार्थ ज्ञान बताया। अब उस यथार्थ ज्ञान के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति साधना को सफल बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, वो मर्यादा बताई। कोई भी कार्य है मर्यादा के बिना नहीं होता। इस लोक में परिवार की भी एक मर्यादा होती है, विवाह शादी जैसे नाते होते हैं उनकी भी मर्यादाएं होती हैं। यहाँ कोई भी, जैसे बिजली है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी नियम है, मर्यादा है, और मर्यादाओं को रखेंगे तो ये लाइट हमें प्राप्त रहेगी। ठीक इसी प्रकार साधना की कुछ नियम हैं, मर्यादाएं, उनको हमने निभाना ही पड़ेगा।
इनमें सबसे प्रथम है कि गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती, और गुरु भी पूरा हो, इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है। अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते आध्यात्मिक टीचर गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो। तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। फिर बात रही पूरे गुरु की, तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया है, उसकी पहचान बताई है, हमारे सदग्रंथों के अंदर भी वो प्रमाणित है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे मधुरे वचन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। अब क्या बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, यानी 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु सब सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। चारों वेदों का निष्कर्ष यथार्थ ज्ञान सतगुरु को ही प्राप्त होता है। और दूसरी पहचान बताई है, जो कबीर परमेश्वर का निज संत होगा, सतगुरु होगा, जो उसका कृपा पात्र होगा। जो संत मम सत शब्द दरडावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसे संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। मेरा जो परम संत होगा, उसका दूसरा लक्षण ये होगा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, मेरे इस यथार्थ ज्ञान को जो दृढ़ता के साथ जनता को बताएगा, उसके संग सभी राड बढ़ाएंगे, विरोध पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कलयुग के अंदर अस संत महंतन की करनी, कि इस कलयुग में ऐसी इन संत और महंतों की करनी हो जाएगी, धर्मदास में तो से वर्णी। फिर बताया है,
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज रंजन राणा है। सर कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा के बरगढ़ जिला के मांडोसिल गांव से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 31 दिसंबर 2013 को लिए हैं। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट में STSC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर प्राइमरी टीचर का जॉब करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा माता, लक्ष्मी जी, गणेश सभी का पूजा करते थे। और मेरे पापा अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखे थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमने बहुत सारे पूजा करते थे, सब कुछ पूजा करते थे, हिंदू धर्म के जितने भी पूजा विधि है, लेकिन हमें ऐसे कुछ लाभ हो नहीं रहे थे। जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत सारे फिजूल के खर्चे आ जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते थे पहले, अभी भी हैं, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे आ जाते थे और हर साल हर एक दिन पूजा ऐसे लगे रहते थे, कोई लाभ नहीं होता था। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगे, मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया। कम से कम मैं जब छोटा था 4 या 5 क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम से ही मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया था। घर में गृह कलेश भी बढ़ने लगे, पापा शराब पीने लग गए थे, ऐसे नौबत हो गए थे हमारे। तो एक दिन पापा जब नाम दीक्षा ले रखे थे अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से, उनके सत्संग के बाद ही उसी चैनल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे। तो मतलब बहुत दिन जाने के बाद पहले वाले सत्संग को देख रहे थे शिवानंद जी महाराज के, कई दिन तक उसके बाद पता चल गया कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे, देखना स्टार्ट हो गया। तो सत्संग देखते देखते 1-2 महीना बीतने के बाद आश्रम को कॉल किए, वहीं से एक पुस्तक मंगवाए पापा। तो उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश उस पुस्तक भेज दिया आश्रम से, बरवाला आश्रम से। तब उस किताब को 1 महीने के बाद, 1 महीने तक पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि असली पूजा विधि क्या है, असली साधना क्या है। तो पापा, मम्मी, हम मेरे और एक दीदी है और एक छोटा भाई, हम सब ने पढ़ा पुस्तक को। हम पूरे ज्ञान से परिचित हो गए और पता चला कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है और उनके अवतार में अभी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। उस दिन से ठान लिए कि हम नाम दीक्षा लेकर ही रहेंगे। तब सन 2013 अप्रैल के महीने में पापा बरवाला आश्रम गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए। और उसके 1 महीने बाद मेरे मम्मी ले लिए और 2-3 महीने के अंदर हम तीनों भाई बहन भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? पहले बात तो यह है, हमें सही भक्ति विधि मिल गया, मोक्ष का मार्ग मिल गया। दूसरी बात, ऐसे शारीरिक लाभ, सांसारिक लाभ बहुत हुए हैं। पहले बात, मेरे मम्मी को कहीं पर भी कार, बस या किसी भी व्हीकल में, जैसे बोलेरो हुआ, 10 किलोमीटर भी चली जाती थी तो उसको उल्टी आना शुरू हो जाती थी। वो कभी जा नहीं सकती थी, सिर्फ बाइक में पास में जा सकती थी। लेकिन जब नाम दीक्षा लेने के लिए बरवाला आश्रम जाना था तो हमारे उड़ीसा के बरगढ़ जिला के पास नुआपड़ा जिला है, वहीं पे खरिया रोड रेलवे स्टेशन है, वहीं से हमको जाना होता है पूरे निजामुद्दीन तक। वहीं से फिर निजामुद्दीन से रोहतक, जींद होके बस से फिर बरवाला आश्रम जाना होता था। तो हमने सोच लिए थे कि मम्मी कैसे जा पाएगी, लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के इतना दया हुआ कि मम्मी को एक बार भी उल्टी नहीं आई, सही सलामत आश्रम चली गई, वहीं से नाम दीक्षा लिया और वापस भी आ गए। और जब वापस आ रहे थे, वही खरिया रोड रेलवे स्टेशन के उतर के बाइक से घर आ रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। मेरे पापा और मम्मी दोनों बाइक में थे, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तो पापा को तो कुछ नहीं हुआ बाइक में, लेकिन वहीं चारों ओर जितने लोग थे उनको लगा कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। और मम्मी बाइक से गिर रही थी, लेकिन मम्मी को पता चला कि वहीं पे गुरुजी आके उसके हाथ पकड़ के उसको खड़े कर दिए हैं और मम्मी सही सलामत बच गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पढ़ाई में बहुत सुधार आ गए। मैं 12th के बाद D.Ed कर रखा हूँ, यहाँ उड़ीसा में DLED कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 2017 में मेरा D.Ed कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे बस टेंशन लगा रहता था कि मुझे जॉब कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा।
तो उड़ीसा में उस टाइम पोस्टिंग नहीं निकल रहे थे। 2018 में वेलफेयर डिपार्टमेंट जो ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंडर बरगढ़ ज़िले में सिर्फ पोस्टिंग निकल आया और मेरे जो 12th साइंस D.Ed है उसके बस 8 ही पोस्ट बचे थे। तो मैं सोच रहा था कि मुझे पोस्ट नहीं मिलेगा, पोस्टिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने उसके लिए फॉर्म डाला और उसका सिलेक्शन हुआ तो मेरा टॉप रैंक पे सिलेक्शन हो गया था और 2019 मार्च 2 तारीख को मेरा सिलेक्शन हो गया। और वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत दूर दूर में पोस्टिंग होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से मेरे घर से बस 25 किलोमीटर दूरी के पे स्कूल पे मेरा पोस्टिंग हो गया। उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए हम लोग, हमारे पहले से जो गृह कलेश हो रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए। हम पहले बहुत कर्जा लेते थे, बहुत मतलब पापा को जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो बहुत कर्जा हो जाता था बाहर से, बैंक से। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे जो फिजूल के खर्चे हो जाते थे वो सारे कम हो गए और धीरे धीरे सारे कर्जा ख़त्म हो गए। अभी कोई भी कर्जा नहीं होता। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ गया है। और नाम दीक्षा लेने से पहले करीब 10 या 11 साल से मम्मी को डायबिटीज़ था, तो उसके हालत बहुत ख़राब हो गए थे, वो खाना भी नहीं बना सकती थी घर पे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद उसके डायबिटीज़ में सुधार आने लगा और 1 महीने में पूरे स्वस्थ हो गए। वो मिठाई भी खा लेती है, आलू भी खा लेती है, कोई भी मीठे की सब्जी सब कुछ खा लेती है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और बचपन से जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे उस टाइम से कुसंस्कार से बहुत नफरत हो गए थे। मेरा सोच बहुत ही अलग रहता था। मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होकर शादी करूँगा तो वो बिल्कुल भी दहेज मुक्त रहे, कोई भी कुसंस्कार उसमें जोड़ ना रहे। तो पहले तो जब हम दीक्षा नहीं लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तब तो समाज के लोग कहते थे कि इतना दहेज लाना, ऐसे करना, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, बाराती में 10-12 गाड़ी लेना, तो ये सारे मुझे गलत लगता था और बहुत ख़राब लगता था। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए, उनके मार्ग पे चलते हुए अभी सन 2021 अगस्त 1 तारीख को मेरा दहेज मुक्त शादी हुआ। उसी में ना कोई फिजूल का खर्चा था, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बाराती, बस परम सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के विधि से सब लोगों के सर्व सहमति से हमारा शादी संपन्न हो गया। ये सब सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान के वजह से संभव हो पा रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज से हम दीक्षा लेते हैं, हम तत्वज्ञान से परिचित हो जाते हैं और वही एक सच्चा संत है जिन्होंने पूरे संसार से कुसंस्कार को हटाने की जिम्मेदारी ले रखे हैं और उनके सारे अनुयायी अभी उनके मार्ग पर चलते हुए सारे कुसंस्कार से दूर रहे हैं, दहेज मुक्त शादियाँ कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे समाज सुधार के कार्य में लगे हैं। ओडिशा के जितने भी युवा हैं वो तो अभी बहुत सारे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और बहुत सारे युवा ऐसे नशे में लग गए हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे गंदे कार्य में लगे रहते हैं। तो उन सभी युवा से मेरे निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज के लिखित एक अनमोल पुस्तक है जीने की राह, उसे पढ़े और उस ज्ञान को समझे और अपने मोक्ष और कल्याण करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। एक बात हम समझ गए कि इस पूरे दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई संत नहीं है और उनके ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। वही सच्चा ज्ञान है और उसी ज्ञान के तहत ही हमें मोक्ष मिल सकता है। और मोक्ष पाने के लिए हम हरियाणा बरवाला जाए और सतलोक आश्रम से नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? अभी संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों में सत्संग चलता है। उसी सत्संग चलने के टाइम में उस सत्संग के नीचे एक पट्टी में सतलोक आश्रम का नंबर रहता है। कोई भी श्रद्धालु चाहेंगे तो उसी नंबर से आश्रम में कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें